स्वप्नभूमि चैनल में मैं सुधा गोयल आज आपके सामने एक कहानी पढ़ने जा रही हूँ। कहानी है मासूम का संघर्ष। जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। किसी को खुशियाँ कम मिलती है तो किसी को ज़्यादा। प्राय सभी की जिंदगी में खुशी कम और गम ज़्यादा होते हैं। इनका कोई मापतोल तो है नहीं, पर कहते हैं कि पिछले जन्मों के कर्मानुसार ही सुख और दुख की प्राप्ति होती है। कर्म की गति बड़ी विचित्र है। बड़े बड़े मुनि ज्ञानी जन भी इसका पूरा बखान नहीं कर पाए। कर्म की गति दरअसल समझ से बाहर की बात है। विधाता ही जाने इसका राज। आज मैं आपको एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दूध की धुली गुलाबी रंगत लिए वो प्यारी सी गुड़िया जब हंसती खिलखिलाती थी तो जैसे सैकड़ों जलतरंग एक साथ बज उठते थे। माँ बाप की इकलौती बिटिया थी वो। उसकी मासूमियत से रीझ कर माँ बाप ने उसका नाम ही मासूम रख दिया। बड़े ही लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण होने लगा। सारे घर की रौनक मासूम ही थी। मासूम का हंसता चेहरा देखकर ही मम्मी पापा का दिन शुरू होता था। हर रात को मम्मी से लोरी सुनते सुनते मासूम सो जाती थी। जब कभी मासूम बीमार पड़ जाती तो ऐसा लगता कि सारा घर ही बीमार हो गया। अड़ोस पड़ोस के बच्चे भी मासूम के साथ खेलने आते रहते थे। घर में मासूम के कारण मेला सा लगा रहता था। एक बार खेलते खेलते मासूम के हाथ एक छोटा सा चना लग गया और वो उसे मुंह में ले गई। बच्चों की तो आदत होती है सब कुछ मुंह में लेना। किसी ने भी मासूम को ऐसा करते नहीं देखा और वो चना मुख के भीतर श्वास नली में चला गया। अब तो मासूम को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वह जोर जोर से रोने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्यों रो रही है। उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की गई, पर उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मासूम के पापा को खबर कर दी गई और वो आनन फानन में डॉक्टर को लेकर घर आए। डॉक्टर ने अच्छी तरह जांच की, तब पता चला कि उसकी श्वास नली में कुछ फंसा हुआ है। तुरंत ही मासूम को अस्पताल ले जाया गया। सोनोग्राफी हुई और तब चने का भेद खुला। डॉक्टरों ने बड़ी मेहनत से उस चने को बाहर निकाला जो नमी पाकर फूल गया था। नाक में सूजन भी आ गई थी। मम्मी का तो रो रो कर बुरा हाल था। अब जाकर सबको चैन आया जब डॉक्टर ने कहा कि अब घबराने की कोई बात नहीं है। मासूम को घर लाया गया और दूध पिलाकर सुला दिया। दूसरे दिन मासूम फिर पहले की तरह खेलने लगी। कुछ समय बाद मासूम की पढ़ाई लिखाई शुरू करने के दिन आ गए। मासूम को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिल कराया गया। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी। इसी तरह हंसते खेलते दिन बीतते गए। जब मासूम का जन्मदिन आता था तो सारा घर दुल्हन की तरह सज जाता था। खूब रोशनी की जाती थी और मासूम नए कपड़े पहनकर परी सी बन जाती थी। पर अफसोस, ये खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रही। एक दिन मासूम के मम्मी पापा बाजार से कुछ सामान लाने गए और उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। दोनों को बहुत चोटें आई। तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बहुत इलाज हुआ। पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन वो नहीं बच पाए। मासूम के पापा का माथा फट गया था। लाख कोशिशों के बाद भी उनकी जान न बच पाई। माँ की छाती में कांच के टुकड़े धंस गए थे। बड़ी मेहनत से कांच के टुकड़े निकाले गए, पर कोई एक छोटा टुकड़ा
न जाने कहाँ फंसा रह गया। कुछ दिन बाद छाती में दर्द होने लगा और दर्द बढ़ता ही गया। बहुत कोशिश के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाई और दुनिया को अलविदा कह गई। अब मासूम का कोई नहीं था। माँ बाप 8 साल की उम्र में ही मासूम को अनाथ बनाकर चले गए। छोटी सी मासूम तो समझ ही नहीं पाई कि उसकी जिंदगी में कैसा अंधेरा छा गया है। एक दूर के रिश्ते के मामा मामी थे। उन्होंने केयर टेकर बनकर सारी संपत्ति पर अपना अधिकार कर लिया। मासूम के घर पर अब वे मालिक बनकर राज करने लगे। मासूम की तो दुनिया ही बदल चुकी थी। अब न कोई उसके आंसू पोंछने वाला और न कोई लाड़ प्यार करने वाला। मामा मामी को तो पैसे से मतलब था। मासूम ने खाना खाया या नहीं, उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं था। एक आया जो पहले से ही मासूम की देखभाल करती थी, बस वही मासूम का ख्याल रखती थी। अपने मम्मी पापा को मासूम हर वक्त याद करती थी और उनके पास जाने की जिद करती थी। आया उसे किसी तरह बहला देती थी। मम्मी पापा को याद करते करते मासूम रोने लगती थी। उसके आंसू गालों पर ही सूख जाते थे, पर जाने वाले कहाँ वापस आते हैं। धीरे धीरे मासूम बड़ी होने लगी। उसकी स्कूली शिक्षा भी साथ साथ चल रही थी। मामी तो मासूम को पास बैठने भी नहीं दे, डांट कर भगा देती थी। वो बेचारी बरामदे की खिड़की में बैठी बैठी बाहर देखती रहती थी। मासूम की आया धार्मिक विचारों की थी। जिस दिन मासूम की स्कूल की छुट्टी होती थी, वो उसे अपने साथ मंदिर ले जाती थी। मंदिर में संत लोग अक्सर आया करते थे और प्रवचन सत्संग होते ही रहते थे। मासूम को भी भगवान की बातें सुनना अच्छा लगता था। एक बार एक साधु मंदिर में आए। प्रवचन के दौरान उन्होंने बताया कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। दुनिया में जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से ही होता है। इसलिए हमें अपने मन में दुख नहीं करना चाहिए। आज दुख है तो कल सुख ही आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये चक्कर तो चलता ही रहता है। इस दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है। यह सब सुनकर मासूम को अच्छा लगा। उसने यह बात अपने मन में गांठ बांध ली और भगवान को अपना बना लिया। अब वह अपने हर सुख दुख की बात भगवान से करने लगी। अपने भीतर ही उसने एक काल्पनिक दुनिया बना ली और भगवान की मूर्ति स्थापित कर ली। निराकार रूप में वो भगवान का एहसास कर लेती और अपने तन मन की सारी बातें बता देती थी। धीरे धीरे उसकी स्कूली पढ़ाई समाप्त हुई। बड़ी मेहनत से पढ़ाई कर अच्छे नंबरों से वो पास हुई। अब उसे कॉलेज में दाखिला लेना था। इसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। मामी ने पैसे देने से इनकार कर दिया और कहा कि बहुत पढ़ ली, अब और ज़रूरत नहीं है। घर में रहकर घर का काम किया कर। लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा लिखा कर बिगाड़ना नहीं है। मासूम बहुत रोई, पर मामी ने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं। मासूम ने बहुत सोचा और तब उसने एक निर्णय लिया कि अब वो मामी से पैसे नहीं मांगेगी और छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगी और उन पैसों से आगे की पढ़ाई पूरी करेगी। तभी मासूम की जिंदगी में एक कहर और टूटा। मासूम के मामा बीमार हो गए और कुछ ही महीनों बाद उनका निधन हो गया। 18 साल की उम्र में मासूम अब केवल मामी के सहारे ही रह गई। मामा के जाने के बाद
मामी और भी कठोर हो गई। एक एक पैसा वो दांतों में दबा कर रखती थी। मासूम को कुछ नहीं देती थी। आया को भी छोड़ दिया और सारा काम मासूम से ही कराने लगी। बेचारी मासूम घर का भी काम करती, बच्चों को भी पढ़ाने जाती और कॉलेज की पढ़ाई भी करती। देर रात तक जाकर सारे काम खत्म करती, तब वो सोती थी। थक जाती थी तो सारा दर्द भगवान से बातें करके हल्का कर लेती थी। अब इसी तरह जिंदगी की गाड़ी चलने लगी। मामी का दुर्व्यवहार बढ़ता ही जा रहा था। बात बात पर ताने मारना, नुक्स निकालना मामी का स्वभाव बन गया। बेचारी मासूम बहुत सहन करती थी, पर कभी कभी बर्दाश्त के बाहर हो जाता था। तब वो अपनी मम्मी और पापा की तस्वीर लेकर बहुत रोती थी। किसी तरह कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर मासूम ने ग्रेजुएशन किया। अब मासूम और आगे पढ़ना चाहती थी। वह आईएएस ऑफिसर बनने की तमन्ना रखती थी, पर मार्गदर्शन के अभाव में मौन ही रहना पड़ा। तभी अप्रत्याशित रूप से एक घटना हुई। एक दिन वह ट्यूशन पढ़ाकर घर लौटी। उसने देखा कि घर में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा है। मामी उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। मासूम को देखकर मम्मी ने कहा, घर में मेहमान आए हैं, इनके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। मासूम जब रसोई घर में चाय बना रही थी, तब उसे कुछ वाक्य सुनाई पड़े। वो समझ गई मासूम के बारे में ही बातें हो रही थी। शादी का शब्द सुनते ही मासूम के कान खड़े हो गए और वो ध्यान से सुनने लगी। सुनते ही उसके पांव के नीचे से जैसे जमीन ही खिसकने लगी। मामी उसकी शादी उस बुढ़े से करने जा रही थी। इसके लिए उस बुढ़े ने मामी को बहुत सारे पैसे भी दिए। मासूम की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। कुछ पल बाद वो सोचने समझने लायक हुई। उसने मन ही मन एक फैसला ले लिया और चुपचाप चाय नाश्ता बैठक में रख आई। वो बूढ़ा मासूम को ऐसी लालची निगाहों से देख रहा था जैसे पूरा का पूरा ही खा जाएगा। मासूम जल्दी से बाहर आ गई। कमरे में जाकर मम्मी पापा की तस्वीर के सामने खूब रोई। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, सब कुछ तो आपकी मर्जी से होता है, फिर मेरी जिंदगी में सुख कब आएगा? क्या मैं कष्ट भोगने के लिए ही पैदा हुई हूँ? उसे लगा जैसे भीतर से कोई कह रहा है कि अब तू अपनी राह खुद बना, दुनिया का मुकाबला कर। यह सुनकर मासूम को जैसे सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए। थोड़ी देर बाद बुढ़े के जाने के बाद मामी आई और फरमान सुनाकर चली गई, अब तेरी शादी इसी बुढ़े से होएगी। मैं अब और तेरा बोझ नहीं उठा सकती। सारे घर का खर्चा तो मासूम ही चला रही थी, लेकिन मामी ने एक नहीं सुनी। मासूम ने लाख बार कहा कि उसे अभी शादी नहीं करनी और पढ़ना है। मासूम सारी रात सो नहीं पाई। दूसरे दिन वो घर से निकल गई। अपनी पक्की सहेली काजल से मिलकर उसने सारी बात बताई। काजल ने कहा, तुम्हें मामी के साथ रहने की क्या जरूरत है? तुम ग्रेजुएट हो, कमाती हो, हॉस्टल में रहकर आगे की पढ़ाई करो और स्कूल में नौकरी के लिए अप्लाई करो। मासूम ने वैसा ही किया। मामी की अनुपस्थिति में काजल के साथ अपने सारे जरूरी कागजात और कपड़े भेज दिए और फिर मामी के आने के बाद ट्यूशन का बहाना कर घर से निकल गई। देर से आने की बात कहकर हॉस्टल में चली गई। जल्दी ही उसे एक अच्छे स्कूल में नौकरी मिल गई। पढ़ने लिखने में होशियार थी ही, स्कूल में भी सभी उसे पसंद करने लगे। मामी ने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, पर उसका कुछ पता न चला। हॉस्टल में रह के ही उसने
MA BTech किया और अब उसकी इच्छा अपना सपना पूरा करने की हुई। खूब मेहनत कर वह IAS एग्ज़ाम की तैयारी करने लगी और रात दिन एक कर उसने परीक्षा दी। पेपर भी अच्छा हुआ। उसकी मेहनत रंग लाई और वह अब IAS ऑफिसर बन गई। उसे जिले का कलेक्टर बना दिया गया। दुख की रात अब बीत चुकी थी और सामने एक सुनहरा भविष्य उसका इंतजार कर रहा था। शहर में उसका अच्छा नाम हो गया था। वह अपना काम पूरी लगन से कर रही थी। तभी उसकी मुलाकात आकाश से हुई। वह भी उसी की तरह ऑफिसर था। बातों बातों में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। तभी एक दिन उसकी गाड़ी से एक बुढ़िया टकराई और गिर पड़ी। उसने देखा कि वह बुढ़िया उसकी मामी ही थी। मामी की हालत बहुत खराब थी। भिखारियों की तरह मांग मांग कर वह अपना पेट भर रही थी। उसे अपने कर्मों की सजा मिल चुकी थी। मासूम को उस पर बड़ी दया आई और सब कुछ भूलकर वह मामी को अपने साथ घर ले आई। मामी ने देखा कि मासूम अब बड़ी अफसर बन चुकी है। उसने मासूम से अपने दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अब तुम पर बोझ नहीं बनूंगी, किसी तरह जी लूँगी। पर मासूम ने उन्हें जाने नहीं दिया और उनकी पहले की तरह सेवा करने लगी। अब मामी बदल चुकी थी। अब उनकी जुबान से तानों की जगह आशीर्वाद के फूल झड़ रहे थे। एक दिन आकाश अपने माँ बाप को लेकर आया और मासूम की जिंदगी में फूल ही फूल बिखेर दिए। आकाश और मासूम की शादी हो गई। मामी ने बड़े प्यार से मासूम की शादी करवाई। मासूम ने फिर मुड़कर नहीं देखा और चारों तरफ से खुशियों की बरसात होने लगी। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।